नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान खबर 7 बरेली। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सिरौली के कल्याणपुर में बड़ा हादसा, पटाखा बनाते वक्त धमाका, 5 लोगों की मौत। बरेली सिरौली थाना क्षेत्र में बड़ी घटना सामने आ रही है। पटाखा बनाते वक्त हुए बारूद के धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। पूरी घटना तहसील आंवला सिरौली थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर हेवतपुर की है। शाम करीब 5 बजे एक घर के अंदर तेज धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि घर के अंदर पटाखा बनने का काम किया जा रहा था। धमाके के बाद आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ कच्चे मकानों को भी नुकसान हुआ है, जिनके मलबे के नीचे लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव का कार्य शुरू किया गया है। शुरू करें सर, क्या मामला है? कितने बजे आप लोगों को कॉल मिली? कितने लोग कैजुअलिटी अभी तक सामने आए? लगभग 4 बजे 112 नंबर पे एक कॉल आई थी। थाना सिरौली अंतर्गत कल्याणपुर गांव में एक मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल SHO सिरौली को मौके पे भेजा गया। इनके द्वारा बताया गया कि एक मकान गिरा है और उसके आसपास के 3 अन्य मकान हैं जिनको क्षति पहुंची है। लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ लोग घायल हैं जो मलबे में हैं। तो तत्काल पुलिस की मदद से अन्य थानों की फोर्स भेजी गई। SDRF की टीम को रवाना किया गया और गस्टेड ऑफिसर्स को मौके पे भेजा गया। पुलिस ने 5 लोगों को जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा है। 3 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, 3 महिलाएं हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। उनकी शिनाख्त 2 लोगों की शिनाख्त कंफर्म हो गई है, एक की शिनाख्त अभी कराई जा रही है। जो घायल हैं उनका उपचार वर्तमान में जिला अस्पताल में चल रहा है। वहाँ पे SP सिटी और CO सिटी की एक टीम, CO फर्स्ट की एक टीम लगाई गई है ताकि उनका उपचार अच्छे से हो सके। और जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनसे घटना के बारे में जानकारी करने के लिए, उनके बयान लेने के लिए भी एक टीम वहाँ पे गठित की गई है। मौके पे अभी फील्ड यूनिट है, SDRF की टीम है, AS चेक की टीम है, जो जितना भी मलबा है उसको हटा के देख रहे हैं कि उसके नीचे और तो कोई घायल व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एविडेंस कलेक्शन में भी हमारे काम आए। जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें एक नासिर शाह नाम का व्यक्ति है जो कस्बा सिरौली का रहने वाला है। उसके पास एक एक्सप्लोजिव एक्ट के संबंध में एक लाइसेंस था। ये उसकी ससुराल थी जहाँ घटनास्थल है और संभवतः उसके द्वारा इस अपनी ससुराल में विस्फोटक जो पटाखे हैं उनका यहाँ पे उसके द्वारा भंडारण किया गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी वजह से घटना हुई है। उसके संबंध में भी यहाँ साक्ष्य संकलन किया गया है। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारा पहला प्राथमिक जो कंसर्न है वो ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छे तरीके से उपचार मिले और जो मलबा है उसको एक बार दोबारा से पूरा चेक कर लिया जाए। और आसपास के जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख रहे हैं कुछ दीवारें हैं जो इसकी वजह से हो सकता है कि कमज़ोर हुई हो, उन स्ट्रक्चर से भी किसी को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अभी कितने सस्पेक्ट हैं सर जो आपको लगता है कि फंसे हो सकते हैं? आपके इनिशियली पता क्या हुआ कि 3 घर है, एक जिसमें विस्फोट हुआ, चौथा घर वो है। इन 4 घर में कितने लोग थे? कितने अभी भी लापता है? कुछ अभी इनिशियल डाटा निकल कर आया? जो लोग हॉस्पिटल में हैं जिनसे हमारी बात हुई है, क्योंकि वही लोग इस घर में रहते थे और जो सबसे रिलायबल सूचना उनके द्वारा दी गई है, उन्होंने बताया कि 8 से 9 लोग टोटल हो सकते हैं जो इस घर में और बगल के घर में जो मौजूद थे, जिनमें से हम लोग 8 लोगों को ऑलरेडी ट्रेस कर चुके हैं और डिटेल इकट्ठा किया जा रहा है कि किस घर में कौन कौन सदस्य था। कुछ लोग हैं जो आसपास के घरों में यहाँ रहते थे लेकिन अभी यहाँ से मौके पे मौजूद नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे अवैध पटाखे मिले हैं उनके संबंध में भी जो कार्रवाई की जानी है, मुकदमा लिखा जाना है। हो सकता है उसके डर से कुछ लोग भाग गए, लेकिन उनको भी उनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे, क्योंकि जो परमानेंट रहने वाले सदस्य हैं उस संख्या कम थी, लेकिन जो नासिर शाह और उसका भाई नाजिर, इन दोनों के परिवार यहाँ आए हुए थे। आज गांव के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि कल ये लोग इस घर में आए थे और ये कस्बे के नाम से इनका लाइसेंस है, जो विस्फोटक पदार्थ का लाइसेंस है, लेकिन इनके द्वारा यहाँ उसका भंडारण किया गया था। तो ये भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या ये कल ही लेके आए थे, इस जो सामग्री लेके आए थे वो कल लेके आए थे और कौन परिवार के इनके सदस्य हैं जो इनके साथ कल यहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से कैजुअलिटी जितनी 3 और 5 नासिर का पता चल पाया है कि उसका भाई कहाँ है और ये दोनों लोग कहाँ हैं? अभी प्राथमिक जो प्राइमरी हम लोगों का कंसर्न था वो घायलों के उपचार का था, उनको भेजा गया है। और नासिर के बारे में पता चला है, उसके लिए हमारी टीमें अलग से लगी हुई हैं। जो इस परिवार के सदस्य हैं उन सबका पूरा पारिवारिक चित्रा तैयार करने के लिए, ताकि जैसा आपने कहा कि ये भी पता चल सके कितने लोग टोटल इस घर में रहते थे या कितने लोग और थे जो आए हुए थे। ये तो परिवार के सदस्य बता सकते हैं कि कितने लोग बाहर से आए हुए थे। गाँव वालों से हम लोगों ने सबसे बात की है, उन लोगों ने जो भी सूचना बताई है
कि कितने लोग यहाँ थे, कितने मौजूद थे, उसको एक एक को तस्दीक किया जा रहा है। तो सर सर ये सिर्फ क्या ये पटाखों का ही मामला है या इसमें कुछ और सस्पिशियस आपको लग रहा है, और कितनी क्वांटिटी थी विस्फोटक की, इसको लेकर अभी कुछ निशान क्वांटिटी तो जब हम लोग डेब्री यहाँ से हटा लेंगे और जो हम लोगों को एविडेंस मिलेगा उसके बाद ही इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है कि कितनी क्वांटिटी थी। लेकिन मौके से पटाखे बरामद हुए हैं, जो लोकल स्तर पे पटाखे बनाए जाते हैं वो बरामद हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि क्योंकि जो पटाखे बरामद हैं वो इस्तेमाल होते हैं, त्यौहार पे इस्तेमाल होते हैं, तो उन पटाखों को यहाँ पे बनाया जा रहा था, ये स्पष्ट है, जिसकी वजह से घटना हुई है। इसके अलावा भी अन्य कोई महत्वपूर्ण चीज़ तो ना सिर्फ अपनी ससुराल में आके माना जाए कि यहाँ पर आके ये पूरा सारा काम कर रहा था। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि अभी हम लोगों के द्वारा 27 तारीख से एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पिछले 10 साल के जितने भी विस्फोटक अधिनियम के मुकदमे दर्ज हैं, प्लस जितने ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में लाइसेंस होल्डर्स हैं आतिशबाजी बनाने के या आतिशबाजी के भंडारण के या बेचने के, तो उनके सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा था। तो यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ये बताया गया कि वहाँ से लोग अपने घर से भगे थे और यहाँ क्योंकि इसका लाइसेंस जो था वो कस्बे में इसके मकान के नाम पे था और ये इसकी ससुराल थी। तो जो लोकल स्थानीय लोगों ने बताया कि कल ये यहाँ आया था अपने परिवार के साथ, एक ई रिक्शा में आया था। तो वो भी सारी चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में हैं और इसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि ये कब आया था, क्या सामग्री वहाँ से लेके आया था, यहाँ जो पटाखे मिले हैं क्या वो पहले से यहाँ पे भंडारण था या वो कल उनको लेके आया था। ये सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। थाना सिरोली क्षेत्र अंतर्गत गांव कल्याणपुर में रहमान शाह का मकान एवं आसपास के अन्य 3 मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर आकर के तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा देखा गया तो जो भी लोग घायल थे उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। इसके पश्चात जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी प्राप्त हुई, पता चला है कि एक लाइसेंस जो पटाखों का लाइसेंस था वो नासिर शाह के नाम पर था और ये जो घटना स्थल है वो नासिर शाह का ससुराल बताई जा रही है। मौके पर कुल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल रवाना किया गया है और मौके पर विस्तृत जांच की जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदुस्तान खबर 7 बरेली के साथ।